योग हमारे लिए क्यों जरूरी है? योगा इज द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। तो मैम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके लोग अपना रोज का जीवन वो अच्छे से जी सकते हैं? योग में आपको हर उम्र के लिए एक्सरसाइजेस मिलेंगे, हर उम्र के लिए इसमें आसन है, प्राणायाम। हम बिगड़े लाइफस्टाइल की हम बात करें तो आजकल का जो खान पान है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। योग को लोग अब ट्रीटमेंट की तरह लेने लगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और इस समय हमारे साथ योग कुटुंब की डायरेक्टर सुधा जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बता दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम सुधा स्वर्णिकार है। अभी आज से 5 साल पहले मैंने योग में अपनी जर्नी स्टार्ट की है। इसका एक मेन रीज़न था मेरे खुद की तबीयत। एक्चुअली 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट बहुत ही माइनर था, पर बेड रेस्ट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया। और उसकी वजह इतनी थी कि मैंने बॉडी को उस फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अपनी रोक दी थी, तो और कोई दवा से या किसी थेरेपी से ठीक नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा इस तरह से बैठ के और सिर्फ 17 साल में 18 साल में तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे ही इसको ठीक कर सको। तो फिर मैंने धीरे धीरे योग शुरू किया अपनी प्रैक्टिस में, और करते करते फिर मैंने एक ट्रेनर के साथ उनके सपोर्ट में प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। और उसी के साथ ही मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले इसको मैंने साइड में एज अ हॉबी किया, फिर मुझे लगा कि एक टैलेंट है तो अपनी प्रिपरेशन के साथ मैं योग भी कर सकती हूँ, लोगों को करा सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें मैं प्रोफेशनली भी काम कर सकती हूँ। तो 2022 में मैंने उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग लिया, 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स, और उसके बाद से मैं प्रोफेशनली योगा एज अ योगा इंस्ट्रक्टर में काम कर रही हूँ। तो अब हम बात करेंगे योगा के बारे में। योगा सुनने में तो बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत अनेक हैं और बहुत ही बड़े फायदे हैं। आजकल बिगड़ी लाइफस्टाइल को लेकर लोग कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, चाहे हम युवा वर्ग की बात करें चाहे बुजुर्गों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं बिगड़ी लाइफस्टाइल की वजह से उनकी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। उसी को लेकर आज हम मैम से बात करेंगे इसी टॉपिक पर। मैम, सबसे पहले तो योग हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर हम योग की हिस्ट्री देखें तो योग इज नेवर अबाउट थेरेपी और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ये हमारा आज के टाइम में जो योगा को हम एज अ ट्रीटमेंट लेने लगे हैं कि हम जब बीमार पड़ जाएं तब हम योगा शुरू कर देते हैं। योगा इज द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आपकी हर लाइफ के हर एक आयाम में योग का इसका होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, पूरे दिन आप कितने डिसिप्लिन से, कितनी कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहे हो, वो भी योग है। योग, इंग्लिश में इसको हम योगा बोलते हैं, पर हिंदी में इसका मतलब योग होता है, जो कि विजन होता है एक तरीके का। आप अगर योग के बारे में पढ़ो तो योग क्या है? आत्मा और शरीर का मिलन है। ये तो योग का एक बहुत बड़ा आयाम है, जिसे 3 शब्दों में बताया गया है, आत्मा और शरीर का मिलन। लेकिन योग आपकी ओवरऑल लाइफ में, आप रोजमर्रा की लाइफ को कैसे जी रहे हो, खुद से कितने डिसिप्लिन्ड हो, अकेले में आप जब आप अकेले होते हो उस वक्त आपकी क्या पर्सनालिटी है, उस वक्त आप कैसा बिहेव करते हो, वो भी योग है। तो योग मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ने मोड़ने जितना सीमित नहीं है। योग आपके मन, आपकी आत्मा, आपके शरीर को जोड़ने और स्वस्थ रखने का एक आयाम। और मैम, योगा से मैंने देखा है कई लोग जो बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे वो अब बिल्कुल मतलब योगा से ठीक हुए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो मैम, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके लोग अपना रोज का जीवन वो अच्छे से जी सकते हैं? जी, योग, हम ये कह सकते हैं कि योग योग में आपको हर उम्र के लिए एक्सरसाइजेस मिलेंगे, हर उम्र के लिए इसमें आसन है, प्राणायाम। योग एक चीज से नहीं बनता। योग में आसन आता है, प्राणायाम आता है, मुद्रा, बंध और ध्यान, ये सारी चीजें योग का ही अलग अलग इसके आयाम हैं। तो अगर छोटा बच्चा है, मुझे लगता है वो खुद में इतना फ्लेक्सिबल होता है, उसकी शरीर इतना लचीलापन उसमें होता है, उसे आसनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन वो अगर ध्यान, मेडिटेशन करे, ध्यान लगाए, प्राणायाम करे, तो वो अपने एकेडमिक लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत फोकस्ड हो सकता है।
इसके साथ हम देखते हैं 30 प्लस में आते आते स्ट्रेस आजकल जो बहुत कॉमन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल डिसीज, मेंटल क्रॉनिक डिसीजेज जो आपको परेशान कर रही होती हैं, और एक हम इससे काफी ज्यादा अनअवेयर भी होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या चीज है जिससे हम धीरे धीरे ऐसे डल हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। वो एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस है आपका। तो योग में 30 प्लस आने के बाद मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी आप कीजिए, और उसमें अगर आप योग करते हैं तो ना केवल आप शारीरिक तौर पे, मानसिक भावनात्मक तौर पर भी काफी अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और 60 प्लस यहाँ तो आपका करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि शरीर जब साथ छोड़ने लगे तो मन का ताकत आपको खड़ा होना सिखाता है। तो योग आपको वो शक्ति भी देता है कि आप शरीर से आपकी उम्र बढ़ जाए पर मन आपका जवान रहे। और मैम अगर हम बिगड़ी लाइफस्टाइल की हम बात करें तो आजकल का जो खान पान है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, और लाइफस्टाइल की हम बात करें तो एक्सरसाइज जो है वो ना के बराबर है, या तो लोग करते ही नहीं हैं। तो हम आप लाइफस्टाइल को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? वही मैंने अभी आपको कहा, योग को लोग अब ट्रीटमेंट की तरह लेने लगे। पहले उनको 3-4 बीमारियां हो जाएं, फिर वो सोचते कि अब हम योग शुरू करते। यही पहले करने लगे तो बीमारी भी नहीं होगी, और योग से शरीर अपनी उम्र से हमेशा कम रहेगा। हमने सुना होगा एक आपकी जो बर्थ एज होती है और एक बायोलॉजिकल एज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी उम्र इतनी है पर तुम दिखते छोटे हो। वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, खुद से उनके अपने शरीर से खुद कितना जुड़े हुए हैं उसके कारण वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं। तो योग आपको यही क्षमता देता है अगर आप योग करते हैं। योग जाहिर सी बात है ये किसी एक अंग का नहीं है कि आपने सिर्फ हाथ से कर रहे हैं, सिर्फ पैर से कर रहे हैं। जब आप योग करते हैं तो आप अपने सांसों पर ध्यान दे रहे होते हैं, आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हैं। एक तरह से अपनी शरीर से जुड़ने का आयाम है, कारीगर तरीका है। और इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ अगर आप योग में जा रहे हैं तो आपकी उम्र आप पर हावी नहीं होती है। और लाइफस्टाइल का अगर ये पार्ट है तो किसी भी तरीके की क्योंकि आज हम जानते हैं हर लाइफ के हर एक क्राइटेरिया में आपको भीड़ दिखती है, आपको स्ट्रेस मिलता है, कहीं भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में अगर 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए निकाल लेते हैं तो लाइफ के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है ये सब बहुत इजीली आप इनसे कोप अप कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन सिचुएशन से निकल सकते हैं जो आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर आपका मन परेशान नहीं है तो शरीर परेशान नहीं होगा। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है। और मैम एक सबसे बढ़िया सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से नौजवानों की हम बात करें, यंगस्टर्स की हम बात करें, तो यंगस्टर्स ज़्यादातर लैपटॉप के आगे झुक के काम करते हैं। उनका आधे से ज़्यादा जो हम कह सकते हैं समय वो लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर्स के आगे ही जाता है। तो ऐसी कई सी बैकबोन प्रॉब्लम जो है आजकल युवाओं में मिल रही है, तो उसके लेके क्या कुछ? जी, थोड़ा खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये लैपटॉप पे काम करना, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी और जैसा अभी हम भी जो कर रहे हैं, ये सब अब पार्ट हो चुका है हमारी लाइफ का। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है आप थोड़ा अपने फिजिकल पोस्चर पे ध्यान दें। आप जब बैठ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि आप गर्दन को नीचे झुका के बहुत देर ना बैठें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ऊपर भी नहीं करना है। स्ट्रेट जैसे आपकी कमर बनी हुई है उस पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। और अगर थोड़ा बहुत जर्क आता है करते हुए भी तो उससे रिलेटेड कई एक्सरसाइज है। जैसे आप अगर स्ट्रेट बैठ जाएं, आपने बहुत देर तक बैठे हैं और आपको शोल्डर एरिया में स्ट्रेचिंग मतलब स्टिफनेस फील हो रही है तो आप नेक मूवमेंट कर सकते हैं। मैं करके दिखा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मैम। नेक मूवमेंट कर सकते हैं आप 3 से 4 बार अपने नेक को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन 3 से 4 बार ऐसे घुमा सकते हैं। इसके बाद रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे जब आप रोटेट कर रहे हैं तो आपकी कान आपके कंधे की तरफ आने चाहिए, कुछ इस तरह से। और फिर आंखें खोलते हुए गर्दन को 360 एंगल पे घुमाइए। ऐसा आप 3 बार क्लॉकवाइज कीजिए, इसके बाद 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अगर आपको सर्वाइकल है, पहले से आपको पता है आपको सर्वाइकल है, तो यही प्रोसेस आपको चिन को फोकस में रखते हुए करना है। चिन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपनी गर्दन को पीछे ले जाने से बचें। थोड़ा आपको चक्कर आना कम हो जाए या पेन कम हो जाए तब आप पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से अगर आपको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस। और क्योंकि हम बैठते हैं हमारे जो शोल्डर है ये पूरी तरह से हाथ पर आते हैं, आपको पेन भी होता है। कई ऐसे केसेस हैं जो बोलते हैं कि मुझे सर्वाइकल नहीं है पर हाथों में दर्द होता है, वो सर्वाइकल का स्टार्टिंग स्टेज है जिसमें आपको फ्रोजन शोल्डर और स्क्योलिसिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप अपने हाथों को सामने रख सकते हैं। हाथ में बॉल्स आती है, मोजी बॉल्स आती है, आप उनको ऐसे अपने हाथों से प्रेस कर सकते हैं। इससे आपके हाथ में जो एक्यूप्रेशर है वो एक्टिव होते हैं और पूरे हाथ की नसों पर इसका असर होता है।
हाथ को गोल गोल घुमा सकते हैं 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं जो आपको सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो ऐसी कुछ क्रॉनिक नॉन पॉस्चरल डिसीजेज हैं जो आपको इन सारी चीजों से बचा सकती हैं। मैम अगर हम बात करें, आपने कहा योग से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो अगर जिस मेंटल हेल्थ की हम बात करें, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ समय लोगों का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो लोगों को अपने ऊपर काबू नहीं है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है और सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो योग से हम इन चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है भी शायद, पर पहले से मैंने मेरे गुस्से को बहुत कंट्रोल कर लिया। योग आपको चुप रहना सिखाता है, क्योंकि योग में हम मानते हैं हमारा देखने की क्षमता, हमारे बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये हमारी एनर्जीज़ हैं और इन्हें हम जितना ज़्यादा फालतू वेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा थकती रहेगी, उतनी ज़्यादा परेशान होती रहेगी। तो अगर आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी ऐसे को आप जानते हैं जो योग साधना करता है, साधना मतलब जो प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, आसन करता है, तो अपने आप ही उसका गुस्सा कम होने लगता है। कम होने का कारण है कि हम स्ट्रेस क्या होता है, ये आपके माइंड में या आपके ब्रेन में इतने अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा होता है, जो एक तरीके की स्टिफनेस लाता है और उससे आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेस आता है। फिजिकल स्ट्रेस आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, या यूं कहिए वाइस वर्सा, मेंटल स्ट्रेस आपको फिजिकल स्ट्रेस देता है। तो जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं, तो आपका गुस्सा क्यों कम होता है? क्योंकि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। आपके अंदर मेस नहीं है आपके दिमाग में चीजों को लेके, आप बहुत क्लियर हो जाते हो और आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पे आपको चुप रहना है। इसलिए योग आपको हेल्प कर सकता है जो बेवजह का गुस्सा है उसे खत्म करने में। और मुझे लगता है जब सही वक्त पर और कभी कभी गुस्सा आए तो वो लोग सुनते भी हैं। हर बार चिल्लाते रहना, हमेशा गुस्सा करते रहना दूसरों से ज़्यादा ये हमें परेशान करता है। तो योग आपको एंगर इश्यूज़ में हेल्प करता है। मैम ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हम डेली अपने लाइफ़स्टाइल में फ़ॉलो कर सकते हैं? जो सबको ही कर सकता है और हर किसी को हेल्प मिल सकती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप फिट हैं तो भी कर सकते हो, आप अनफिट हैं, फिज़िकली आप थोड़े से स्टिफ हैं, आप तो भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते-करते आप इसमें आसानी से इसकी प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट हो सकते हैं सूर्य नमस्कार। मैम बैकबोन की कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं? बैकबोन डिपेंड करता है आपको क्या-क्या इश्यूज़ हैं। बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत कॉमन हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं, वो हैं स्लिप डिस्क, साइटिका, हमारे लंबर में बल्जिंग आ जाती है या ओवरऑल स्टिफनेस और हिप बोन डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक हम आसन का नाम लेते हैं मार्जरी आसन, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों में ये आसानी से आपको लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम कैट काउ पोज कहते हैं, जिसमें आपको कैट पोजीशन में आना होता है, काउ पोजीशन में आना होता है। हिप रोटेशन वही कैट काउ पोजीशन में किया जाता है। शशांक आसन, मंडूक आसन, ऐसे कुछ आसन हैं जिसमें ये आपके बैकबोन से रिलेटेड होते हैं, जो आपके बैकबोन को स्ट्रेंथ देते हैं। पहले तो फ्लेक्सिबल करते हैं, फिर स्ट्रेंथ। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो हम अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं? एक्सरसाइज़ तो आपने बता दी इतनी सारी, और ऐसी कौन-सी आदतें हैं, खान-पान ऐसा कौन-सा है जो हम अपने रोज़ के दिन में फ़ॉलो कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं? जी, आप बहुत ही, मैं मानती हूँ बहुत ही हेवी डाइट और हेवी रूटीन आप लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे ईज़िली आप कर सकते हैं, अपने खाने को बहुत ही सिंपल रखिए, जो घर में बनता है वही खाइए। घर में भी आप बाहर का बना के नहीं खाना है, घर में भी सादा खाना खाना है। अपने खाने में थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा फैट और जो भी विटामिन्स रिलेटेड जो आपके पास जैसे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब ऐड रखिए। और बहुत ही आपकी जो खुराक होनी चाहिए वो कम मतलब जैसी आपकी बॉडी है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बेवजह का नहीं खाना है, स्ट्रेस ईटिंग नहीं करनी है। मंचिंग हो सके तो इसको कंट्रोल कीजिए, ये खाने से रिलेटेड था। और कुछ नहीं तो आप ब्रीदिंग कीजिए, जितना ज़्यादा आप ब्रीदिंग करेंगे, अपनी सांसों से जुड़ेंगे, आप अपने शरीर से जुड़ेंगे। मेंटल स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से आप ब्रीदिंग करके बच सकते हैं। तो बिल्कुल ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। आपने मैम को सुना कि मैम ने कई चीज़ें ऐसी बताई जिसको आप रोज़ फ़ॉलो करके अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसे सुधार भी सकते हैं। और उसी के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी आपकी है।
तो आपकी पहली प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य ही होना चाहिए। तो ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।